सब बह जाया करते हैं। है समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ मोदी साहब जैसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, जो इतिहास बनाया। जैसे नर्मदा में बहता हुआ कोई तिनका किसी शिवलिंग के ऊपर टिक जाए तो कैसा महसूस करेगा, वैसे सिद्धू इस सम्माननीय मंच और आप सबके बीच में आके महसूस कर रहा है। जंग की तूती बोल रही है, सत्य और झूठ की जंग, धर्म और अधर्म की जंग, डाकुओं और साधुओं की जंग। एक तरफ राजा भोज, दूसरी तरफ गंगू तेली। एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी, दूसरी तरफ बगैर दूल्हे की बारात। कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम है। सच बोल रहा हूं तो ठोको ताली। कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम है और शीला से ज्यादा नीलाम है। 10 साल नरेंद्र भाई मोदी के और 60 साल इस कांग्रेस पार्टी के, तराजू में तोल के देखो, सोच को, कर्मों को, विचारों को, दिल की गहराइयों से आवाज निकलेगी, चंपा के 10 फूल, चमेली की एक कली, मूर्ख की सारी रात, चतुर की एक घड़ी, चतुर की। कंगाल पड़ा था गुजरात, बेहाल पड़ा था गुजरात। ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के बीच में से गुजरता हुआ आया हूं, कोई लेने को तैयार था, जमीन लेने को तैयार था 10 साल पहले, बिजली थी ही नहीं। कांग्रेस वाले कहते थे 24 घंटे फ्री। अरे 24 घंटे में 22 घंटे आती नहीं फ्री, तो अपने आप ही हो गई थी। पीने को पानी नहीं था। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कंगाल पड़ी थी, 3000 करोड़ रुपए का कर्जा था। वो कंगाल बेहाल गुजरात आज खुशहाल और मालामाल गुजरात। गुलशन गुलशन फूल खिले हैं, पंख लगे विकास को। जिसने स्वर्ग ना देखा हो वो देखे आके गुजरात को। और कौन कहता है ये इलेक्शन सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री का इलेक्शन है? मित्रों, नहीं, ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का इलेक्शन है। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और पारस और नरेंद्र भाई मोदी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। ठोको ठोको ताली ठोको। 10 साल पहले सड़क देखे थे गुजरात के, ये नहीं पता लगता था सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। कोई लुगाई को लेके मोटरसाइकिल पे जाता तो पीछे ही देखता रहता था, रह गई कि ढह गई। आज देखो सड़क। सत्य बोलता हूं, जबान काट के कोई फेंक देगा, फड़फड़ाते हुए भी सत्य बोलेगा, और सच का ही मोल है। ये आपको फैसला करना है, आपको निर्णय करना है। मेरे गणित के प्रोफेसर कहते हैं जमा घटा गुणा भाग। जमा घटा गुणा भाग ठीक कर दो सिद्धू साहब, शेष खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मैं कहता हूं मोदी साहब, दिल्ली ठीक कर दो, देश खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। कहां विश्वास? एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी, दूसरी तरफ सरदार मनमोहन सिंह, आगे आगे मनमोहन सिंह, पीछे चोरों की बारात। कोई तुलना है? ना सरदार ना असरदार। मुझे शक होता है कि सरदार भी है कि नहीं है। लोग नाराज होते हैं। ठोको ठोको ताली ठोको।
जो फूल की रक्षा उसे हम खार कहते हैं, खार कहते हैं कांटे को। करे जो फूल की रक्षा उसे हम खार कहते हैं, झुका देती जो गर्दन को उसे हम हार कहते हैं। लगा के जान की बाजी करे जो देश की रक्षा, रखे जो दार पे सर को उसे सरदार कहते हैं। देश लुट रहा है, लाखों करोड़ रुपए खा गई सरकार। पहले लाख का घपला होता था, 2 लाख का, करोड़ का, 200 करोड़ के घपले हैं। दाएं घपला बाएं घपला, इधर उधर लूटे जाओ, जम के लूटेंगे। तुम विरोध करोगे तो डट के कूटेंगे। बाबा रामदेव को भी नहीं छोड़ा है। कांग्रेस की मंडी बड़ी नशीली है, कांग्रेस की मंडी बड़ी नशीली है। इस मंडी में सबने मदिरा पीली है। कमरबंद पुख्ता है सिर्फ दलालों के, आम आदमी की धोती तो यारो ढीली है। ठोको ठोको ताली ठोको। अंधी के नैनों को खुमार आया है, इतनी करप्शन। अंधी के नैनों को खुमार आया है, आज गंजी को कंघी का प्यार आया है। और बेचे थे जिन्होंने अपने शहीदों के कफन, आज कांग्रेस के वजीरों में उनका शुमार आया है। सरदार मनमोहन सिंह, गुरु गोविंद सिंह का दरबार लगा था। किसी ने पूछा, गुरु साहब बंदा केड़ा चंगा ते जनानी केड़ी चंगी? कौन आदमी है वो अच्छा है, कौन औरत है वो अच्छी? कोई कहे जी कुंडियां मुच्छा खड़खड़ करते चादरे, 48 इंच की छाती हो, 8 फुट का कद हो, मारे घूसा बंदा धरती में ही गाड़ दे, वही बंदा अच्छा है। कोई कहे औरत वो अच्छी जिसकी आंखें बिल्लौरी हो, नए नक्श तीखे हो। ये देख मुंह खुले का खुला रह गया है। फलाना ढिमकाना। गुरु साहब ने कहा सुनो, गाय वो अच्छी जो दूध दे, बंदा वो अच्छा जो वचन का पक्का, और औरत वो अच्छी जिसकी आंखों में शर्म और हया हो। कौन सा वचन निभाया है आप? 70 रुपए किलो मुर्गी और 100 रुपए किलो दाल, और कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ कर लो बात। सरदार मनमोहन सिंह झूठ बोले कौवा काटे। थप्पड़ बन के गूंज रहा है ये हाथ आम आदमी की गाल के ऊपर, और आप कहते हो कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। हाँ मारो ठोको। यार कमाल हो गई। वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की है जवानी। हाँ ठोको ठोको। घबराना मत, नरेंद्र भाई हैं, मैं हूं ना। ये तय करना है तुम्हें। स्वामी विवेकानंद ने कहा था मित्रों, सभी देवी देवताओं को 21वीं शताब्दी में सोने दो, भारत माता को जगा के रखो। सबसे बड़ा धर्म है सत्य, और सत्य से भी बड़ा धर्म है राष्ट्र धर्म। जब चीरहरण हो रहा है इस देश का, लुट रहा है ये देश, तब कोई नरेंद्र मोदी यहां खड़ा होकर कह रहा है, प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने। देश की अस्मिता साख पे लगी है, देश का जुनून, देश का अस्तित्व है, विश्वास साख पे लगा है। अरे अमीर पैसे से नहीं होता, पैसे तो नाचने वालियों के पास भी होते हैं मेरे भाई। अमीर वो है जिसके पास गुजरात की जनता का प्यार और विश्वास आज भी बरकरार है, वो है। जहां पीने का पानी नहीं था वहां खेत में पानी है। नर्मदा का पानी आपकी चौखट तक लाके खड़ा कर दिया।
5,000 करोड़ रुपए का बजट है पंजाब का, सूबे का पूरे 1 साल का, और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का 8,000 करोड़ रुपए का। सोचो सोचो, गुलशन गुलशन फूल खिले हैं, पंख लगे विकास को, जिसके स्वर्ग ना देखा हो वो देखे आके गुजरात को। मित्रों, ये आपको तय करना है कि न्याय कैसे करना है। कुलीन तंत्र होता था, रानी के पेट से पैदा होता था राजा। लूला हो, लंगड़ा हो, धृतराष्ट्र हो, अंधा हो, काना हो, रानी के पेट से पैदा हुआ राजा। फिर राजतंत्र आया, भुजबल, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जो तगड़ा वही सिकंदर। लेकिन ये लोकतंत्र है, यहां मतपेटी के गर्भ से पैदा होता है राजा। आवाज़ खलक, नगाड़ा खुदा, जनता की आवाज में परमात्मा की आवाज है। योग्य आदमी के पास अयोग्य चीज आ जाए तो योग्य बन जाती है। भगवान शंकर के हिस्से में कालकूट विष आया था, सागर मंथन हुआ था, और वो उस विष को पी के नीलकंठ कहलाए, विष को आहार बना लिया। और राहु केतु के हिस्से में अमृत आया था, अमृत पीने के बावजूद भी गर्दन उतारनी पड़ी। योग्य आदमी के पास अयोग्य चीज आ जाए तो योग्य हो जाती है, और अयोग्य आदमी के पास योग्य चीज आ जाए तो योग्य हो जाती है। यही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का फर्क है। टिकी है देश की निगाहें, टिकी है देश की निगाहें कि गुजरात के इलेक्शन की ये राहें, बनेगी हिंदुस्तान की बाहें। ये लिख लेना मेरी बात, ये आपको इस इलेक्शन में निर्णय करवाना है। और वैसे कहते हैं कि प्यासा कुएं के पास जाता है, अब तो कुआं प्यासे के पास आ गया। ठोको ताली, अरे जोर से, अब तो कुआं आ गया प्यासे के पास। और क्या चाहिए? उत्तरदायित्व, योग्यता और शक्ति के साथ साथ चलता है। हर पर्वत पे मणि माणिक नहीं होते, हर हाथी के माथे पे मुक्ता मणि होती, हर हाथी के माथे पे मुक्ता मणि नहीं होती, हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते, और हर देश में आनंदी बहन जैसे नेता नहीं होते। ठोको ताली जोर से, मीठे मीठे मत करो, ठोको जरा ताली जोर से। आपको किसी चीज की मैं मांगने नहीं आया। तिनके से हल्की रुई, रुई से हल्का मांगने वाला आदमी, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांग के भीख तक नहीं मिलती। मैं परमात्मा की अदालत में भी जाता हूं तो वहां भी कहता हूं, मेरे रब्बा मुझे मांगना नहीं आता, मुझे अपना बना ले। और कौन कहता है वो परमात्मा किसी मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद में ही छुपा है? जैसे तिलों में तेल छुपा है, सागर में लहरें, फूलों में खुशबू, गन्ने में गुड़, दूध में मक्खन, वैसे ही वो परमात्मा हरि नारायण अल्लाह बन के तुम्हारे भीतर छुपा है, तुम्हारे अंदर छुपा है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि आनंदी बहन को मांगना नहीं आता, इन्हें अपना बना लो, सुख दुख का साझी बना लो मेरे भाई। और फिर देखो बीजेपी की मोटर चली, टम पम पम, ठोको ताली। बाबा नानक के पास कोई गया था और बाबा नानक से कहने लगा, मैं मानवीय जीवन का मोल जानना चाहता हूं। बाबा जी ने कहा, तुम मानवीय जीवन का मोल जानना चाहता है? आंख बंद की, एक सुच्चा लाल उसके हाथ में थमाया, बोले जा इसका मोल डलवा के ला, इसे बेचना मत। वो चला गया। सामने एक आदमी संतरे बेच रहा था, संतरे बेचते हुए उसके हाथ में दे दिया सुच्चा लाल, बोला क्या मोल लाया? उसने देखा, उसने कहा 1 दर्जन संतरे ले जा, ये पत्थर सुंदर चमकता है, इसे मेरे पास छोड़ जा। बोला नहीं, गुरु का हुक्म है, मोल डलवाना है, बेचना नहीं। आगे चला गया, एक सब्जी तरकारी वाला, उसके हाथ में दे दिया सुच्चा लाल। उसे कहने लगा क्या मोल लगाया? उसने कहा आज घरवाली से लड़ाई भी नहीं हुई, मौसम खुशगवार है, तू भी क्या याद रखेगा, किसी रईस से पाला पड़ा है, ले बोरी आलू की ले जा, और ये पत्थर मेरी रेडी की शोभा बढ़ाएगा, ला मेरे पास छोड़ जा। बोला ना, गुरु का हुक्म है, बेचना नहीं। आगे चला गया। आगे एक सुनहरा सोने का काम करने वाला, उसके हाथ में दे दिया। कहने लगा क्या मोल डाला?
उसने देखा सुच्चा लाल आंखों की पुतलियां खड़ी हो गई, कहने लगा 10 करोड़ रुपया है। हैरान परेशान, पसीना आ गया, बेहोश होने लायक हो गया। मुंडी यूं हिलाई, कहने लगा 15 करोड़। फिर मुंडी हिलाई, कहने लगा मेरा घर है सामने, ले 20-25 करोड़, जितना भी मेरे पास पैसा है 25 करोड़ रुपए ले ले, ये बेशकीमत लाल मुझे दे दे। हैरान परेशान, कहने लगा नहीं, गुरु का हुक्म है, बेचना नहीं, मोल लगवाना। और आखिरी आदमी मित्रों जो मिला उसे, वो हीरो का जौहरी था। हीरो के जौहरी ने जब देखा सुच्चा लाल, उसने पहले कपड़ा बिछाया, ऊपर सिरहाना टिकाया, 7 बार परिक्रमा की, फिर दंडवत प्रणाम किया। कहने लगा कहां से लाया है ये नायाब चीज? बोला वाद विवाद का समय नहीं, बोल मोल क्या लगाया है? बोला सूर्य चांद सितारे बेच दे, कायनात बेच दे, सूर्य चांद सितारे बेच दे, कायनात बेच दे, सारी पृथ्वी बेच दे। इसका मोल कौन चुका सकता है? ये तो अनमोल रतन है। भागा भागा गुरु के चरणों में आके गिरा, कहना गुरु साहब अब तो बताओ मानवीय जीवन का मोल क्या है? गुरु साहब ने कहा तू मानवीय जीवन का मोल जानना चाहता है? चाहे अपनी जिंदगी 1 दर्जन संतरों के भाव बेच ले, चाहे बोरी आलू के भाव बेच ले, और चाहे उसे अनमोल बना ले, तेरी सोच पे निर्भर है, तेरी दृष्टि पे निर्भर है, तू जीवन को देखता किस तरह से। चाहे इस कांग्रेस पार्टी के चोरों को वोट डाल के दर्जन संतरों के भाव बेच दो अपनी वोट, और चाहे अपनी मातृभूमि गुजरात के नाम पे लिख के, आनंदी बहन के नाम पे लिख के इसे अनमोल बना डालो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। ये इलेक्शन गुजरात के स्वाभिमान का इलेक्शन है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा है। वो चित्रगुप्त को एक बार महात्मा गांधी ने पूछा, उसने कहा चित्रगुप्त वो 3 बंदर कहां गए जो मैं हिंदुस्तान में छोड़ के आया था, कहां है वो? तो चित्रगुप्त ने कहा जी वो जो कान में यूं करके बैठा था, वो तो हिंदुस्तान की सरकार बन गई, गूंगी बहरी। उसने कहा बाकी दूसरे? उसने कहा जी जो अंधा था वो हिंदुस्तान का कानून बन गया, अमिताभ बच्चन भी गाना गा रहा है ये अंधा कानून है। बोला तीसरा वो किधर गया? बोला वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन गया। ठोको ताली, ठोको ठोको ताली ठोको। मेरी खामोशी ही इंतकाम लेगी सदियों का, लो कर लो बात। मैं सच बोल रहा हूं, गुरु हो गया शुरू। बोलो सही है कि नहीं है? राजीव गांधी कहता था कि 100 रुपए मैं भेजता हूं, गरीब के पास 10 रुपए पहुंचते हैं। तो कद्दू भुइयां का प्रधानमंत्री है, 100 रुपए भेजता हूं तो 10 रुपए पहुंचते। नरेंद्र भाई कहते हैं 100 रुपए मुझे दो, मैं 110 रुपए गरीब के पास पहुंचाऊंगा। बोलो पहुंचा? ये है महाराजा रंजीत सिंह है। नरेंद्र भाई मोदी जा रहा था कारवां, महाराजा रंजीत सिंह का, पंजाब का शेरे पंजाब महाराज। क्यों भाई, पता कि नहीं पता? आई शाबाश, आई शाबाश। एक पंजाबी में इनके लिए ठोक दूं, कहते ओदे नाल यारी कदे ना लाइए जिन्हों अपने उत्ते गुरूर होवे, कि उसके साथ यारी कभी मत लगाना जिसको अपने ऊपर गुरूर होवे। मां बाप नू बुरा कदे ना आखिए भावां लख उन्हां दा कसूर होवे, कि माता पिता को बुरा कभी मत कहना चाहे लाख उनका कसूर हो। और राह जांदे नू दिल ना दईए भावां लख मुंह दे उत्ते नूर होवे। बुल्ले शाह मुहब्बतां उत्थे पाइए जिथे प्यार निभाउण दा दस्तूर होवे, जिथे प्यार निभाउण दा दस्तूर। मोहब्बत वहां जहां प्यार निभाने का दस्तूर हो। ठोको ठोको ताली ठोको। इतिहास में कोई चीफ मिनिस्टर पैदा नहीं हुआ जिसने हिंदुस्तान की इतिहास में ऐसी मिसाल रखी हो। कोई रसिक वैरागी ऐसा पैदा नहीं हुआ
जो लालच से परे हो। कोई आदमी ऐसा पैदा नहीं हुआ जिस पे देश पूरी तरह से विश्वास करता हो। आज राजनेताओं से विश्वास उठ गया। लोग कहते हैं हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, कोई कहता है हम अपने बेटे को इंजीनियर बनाएंगे, कोई कहता है सचिन तेंदुलकर बनाएंगे, लेकिन गुजरात वाले कहते हैं हम अपने बेटे को नरेंद्र भाई मोदी बनाएंगे। क्या ये काफी नहीं है? क्या ये बड़ी बात नहीं है? आप बताइए। गूंगे बहरे कानों तक अगर आवाज पहुंचानी हो तो धमाका जरूरी है। भगत सिंह कहा करता था, जिंदगी अपने दम पे जी जाती है, औरों के कंधों पे तो जनाजा उठा करता है। और यह ना समझना कि यह स्वाधीनता तुम्हें यूं ही मिली है। हर कली इस बात की खून पी के ही खिली है। बिछ गए वो नींव में, दीवारों के नीचे गड़े हैं, ये महल अपने शहीदों की चिताओं पे खड़े हैं। नुकसान आज भी चल रहा है मित्रों, आज भी चल रहा है नुकसान। आज भी कांग्रेस की सत्ता आसीन है दिल्ली में। आज भी नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाना है, और कांग्रेस वाले कहते हैं हिंदुस्तान को सोनिया की चिड़िया बनाना है। ठोको ठोको ताली ठोको, सच बोल रहा हूं। आपको तय करना है। कोई बात नहीं, अरे आवाज पहुंचानी है, मैं पहुंचाता हूं। झुकते हैं पर्वत भी कहीं कहीं, रुकते हैं दरिया भी कहीं कहीं, बस रुकती नहीं रवानियां और झुकती नहीं जवानी। अब ठोको ताली। और आनंदी बहन कहते हैं, तलवारों की धारों पे इतिहास हमेशा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अरे जीते नरेंद्र भाई, जीते 110 सीट से जीते तो क्या जीते, अगर जीते तो 140-50 सीट से जिताओ तो पता लगे। इस देश में शंखनाद हो, इस देश में आवाज आए। 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे 10 साल में देश को शिक्षित कर दूंगा, 10 साल में देश को आत्मनिर्भर कर दूंगा। अरे टारगेट बिल्कुल फिट, मामला हिट। अरे वाह गुरु। अरे बगैर, जैसे मोर बादलों को देख के खुश हो जाता है, वैसे मैं टारगेट देख के खुश हुआ, सरदार खुश हुआ। ठोका ठोका ताली ठोका नरेंद्र भाई के लिए। अंगद का पैर जमा दो और फिर उसी पैर को उठा के दिल्ली में धर दो। सही है। अब ये पोस्टर, एक बार खड़ा हो जा गुरु, खड़ा हो जा, झंडे में झंडा गाड़। हाँ, ये पोस्टर को देख के मेरे दिल से आवाज निकली है कि जिस तरह आपके ढेरों को कोई खा नहीं सकता, पृथ्वी को ऊंचा उठा नहीं सकता, सागर को जैसे कोई सुखा नहीं सकता, पर्वत हिमालय जैसे कोई हिला नहीं सकता, सूर्यदेव को फूंक मार बुझा नहीं सकता, उसी तरह गुजरात में सत्य और नरेंद्र भाई मोदी की ताकत को कोई दबा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए यदि परिवर्तन करना है तो दिल्ली में सत्ता बदलनी होगी। और यह नुकसान चल रहा है। मेरा एक कार्यकर्ता था राम सिंह, अमृतसर में उसकी दुकान में चोरी हो गई, तो मैं अफसोस करने गया। दुकान में चोरी हो गई, मैं अफसोस करने गया। परचून की दुकान थी, खुले काजू किशमिश मेवा फलाना ढिमकाना पड़ा था। तो मैं जैसे ही गया, मेरे साथ 5-7 गनमैन थे, मैंने सामने काजू पड़े थे, मैंने एक काजू उठाया। जैसे ही सबने देखा कि सरदार जी ने काजू उठाए, किसी ने किशमिश उठा ली, किसी ने सिंगदाना उठा लिया, किसी ने कुछ उठा लिया, किसी ने कुछ उठा लिया। मैं ऊपर चढ़ा, राम सिंह सामने खड़ा था और सामने बादाम खुले पड़े थे, तो मैंने 2 बादाम उठाए। मैंने कहा राम सिंह कितना नुकसान हो गया गुरु? बोलिया नहीं। मैंने दूसरा, मैंने कहा कितना नुकसान हो गया गुरु? कहने लगा सिद्धू साहब हिसाब किताब तो बाद में करेंगे, नुकसान तो अभी चल ही रहा है। ठोको ठोको ताली ठोको।
देश में भी नुकसान अभी चल ही रहा है। परिवारवाद ले लो, चोर डाकू ले लो, आगे आगे मनमोहन सिंह, पीछे पीछे चोरों की बारात। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे करप्ट सरकार का ईमानदार राजा है सरदार मनमोहन सिंह। बोलो सही है? ठोको, सही बोल रहा हूं मैं। सब कुछ छीन लिया, गरीब की रोटी तक छीन ली। पहले कहते थे दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, अब कहते नमक रोटी खाओ। प्रभु के गुण पता नहीं गाओ या ना गाओ। सही बोल रहा हूं मैं। महाराजा रंजीत सिंह है नरेंद्र भाई मोदी, इस गुजरात का जा रहा था काफिला। महाराजा रंजीत सिंह का पत्थर आया उड़ता हुआ, आंख के ऊपर लगा, आंख फूट गई। कहा किसने कही तौहीन, सामने लाओ और सजाए मौत सुनाओ। कौन है वो जिसने ये तौहीन किया पंजाब के महाराजे के खिलाफ? सजाए मौत सुनाओ। एक बूढ़ी औरत को पकड़ के लाए सब, कांप रही थी बुढ़िया। कहने लगी महाराजा मेरा कोई कसूर नहीं, मेरे बेटे का देहांत हो गया, उसकी बहू बीमार पड़ी है, घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं तो बेरी से बेर तोड़ने आई थी, मैंने पत्थर बेरी के पेड़ को मारा था महाराजा, पेड़ को नहीं लगा, तेरी आंख पे आ लगा, मेरी जान बख्श दे, मेरा कोई कसूर नहीं है। पंजाब के उस महाराजा ने कहा इस बूढ़ी औरत को 1000 सोने की अशर्फियां दे दो। तो मंत्री ने कहा महाराज इसने जघन्य अपराध किया है, इसे सजाए मौत देनी चाहिए। तो पंजाब के उस महाराजा ने कहा, उसने कहा अगर बेरी का पेड़ पत्थर लगने पे मीठे बेर दे सकता है तो पंजाब का महाराजा पत्थर लगने पे इस बूढ़ी औरत को 1000 अशर्फियां दी। क्या लिया है अपनी खातिर नरेंद्र भाई मोदी ने? एक रसिक वैरागी है, रसों में रह के भी वैरागी। न कोई परिवार है, हां अगर परिवार है तो गुजरात है, समस्त गुजरात परिवार है। ऊंचा गौरवपूर्ण बिताया हुआ 1 घंटा कीर्ति रहित युगों से कहीं बेहतर है। बुलबुला चाहे दरिया में एक पल जिए लेकिन सबसे ऊंचा होकर जीता है। एक उदाहरण है, यह प्रदेश एक उदाहरण है, नरेंद्र भाई का जीवन एक उदाहरण है, जहां चोर डकैत हिंदुस्तान में राजनीति को गंदा कर रहे हैं, मैला कर रहे हैं, तवायफ बना के रख दी है, ठंडा बना दिया है राजनीति को। वहां अगर विश्वास टिका है तो नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर टिका है। चाहे कोई पान वाला हो, चाहे कोई हो, सिद्धू को कम नहीं है, जबान काट के फेंक देगा, फड़फड़ाते हुए भी सच बोलेगा नवजोत सिंह सिद्धू। और सिद्धू कहता है, छाती ठोक के कहता है कि यदि श्रेष्ठों में सर्वश्रेष्ठ है कोई, यदि हिंदुस्तान का नेतृत्व है कोई, यदि हिंदुस्तान को दिशा देने वाला है कोई, या है कोई ऐसा नेता जिसके ऊपर हिंदुस्तान पूरी तरह से भरोसा करता हो, तो है कोई ऐसा सिकंदर, तो वो नरेंद्र भाई मोदी है। और सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए जमीन पे नहीं गिरता। अरे गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। आवाज उठी है मित्रों, पूरे देश से आवाज उठी है, दिल्ली से आवाज उठी है कि है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए, उनका निकलना चाहिए। गांधारी के पास गया था कपटी दुर्योधन, इन कांग्रेस वालों की तरह गया था गांधारी के पास कपटी दुर्योधन। कहने लगा मां मुझे विजयश्री का आशीर्वाद दे दे, मुझे विजयश्री का आशीर्वाद दे दे। जानता था कि गांधारी ने एक बार भगवान कृष्ण को श्राप दिया था कि यादवों का कुल सरकंडों से नष्ट हो जाएगा, और वो हुआ। जानता था शिव भक्तनी है गांधारी मां, जानता था सती सावित्री है, जो मुख से निकालेगी सत्य होगा। कपटी दुर्योधन घुटनों में टिक के बैठ गया और बोलने लगा मां एक बार कह दे विजयी भव। गांधारी ने कहा बेटा यत्र धर्मा तत्र विजया, जहां धर्म होगा विजय वहीं होगी, तेरे पास नहीं कर सकता। धर्म की लड़ाई है,
सत्य की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है, गरीब की रोटी की लड़ाई है, हिंदुस्तान के स्वाभिमान की लड़ाई है, हिंदुस्तान के अभिमान की लड़ाई है। वंदे कहो कहो मातरम, बात है अपनी आन की, बात है अपनी शान की। जय भारत जय भारती, जय बोलो हिंदुस्तान की, जय बोलो हिंदुस्तान की। एक लाख करोड़ नौकरी, बोलो कहा था मनमोहन सिंह जी ने कि 1 लाख करोड़ नौकरी हिंदुस्तान में दूंगा। बोलो बोलो, कहा था कि नहीं कहा? कहा था महंगाई दूर करूंगा, कहा था कि नहीं कहा था? कहा था इन्फ्लेशन दूर करूंगा। जंगों में भी इन्फ्लेशन 7 से ऊपर नहीं गई, पाकिस्तान के खिलाफ, चीन के खिलाफ, आज 20 के ऊपर वो इन्फ्लेशन है। अर्थशास्त्री ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए, तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं होती? तुम्हारी नीयत में खराबी है, तुम्हारी नीयत में खराबी है। कांग्रेस और महंगाई सगी बहने, ना तुम महंगाई दूर कर सके, अपने आप को अर्थशास्त्री कहते हो, मैं तुम्हें व्यर्थशास्त्री कहता हूं। गरीब की रोटी का निवाला छीन लिया तुमने। वो मेरे जैसे किसी जाट की बैलगाड़ी के नीचे अंग्रेज का कुत्ता आ गया, आखिरी कहानी है, सुना के वाणी को विराम दूंगा। अंग्रेज का कुत्ता आ गया, वकील करना पड़ गया। उसने कहा तुझे अंदर ठोकेंगे, अंदर देंगे तुझे, और तू जुगाड़ लड़ा, वकील कर। वो वकील के पास भागा भागा गया। वकील कहने लगा 100 रुपए लगेंगे, नहीं तो तुझे अंदर दे देंगे। बोला मैं 100 रुपए देने को तैयार हूं, लेकिन जुगाड़ तो लड़ाओ। कहने लगा जुगाड़ बड़ा सीधा, तू पागल बन जाइयो, हुर्र कर दियो, हिश कर दियो, ट्रिंग कर दियो, जो मर्जी, पागल बन जाइयो, और मानियो मत, जज के सामने मानियो मत। कहने लगा ठीक है, मैं नहीं मानूंगा। जज सामने बैठा, बोला बोल, तेरी बैलगाड़ी के नीचे अंग्रेज का कुत्ता आया? कहने लगा हुर्र। कहना बेवकूफ आदमी ये क्या कर रहा है, पागल ना हो तो, ये जज की कुर्सी है, तुझे पता है कितनी बड़ी जगह है ये? बोल, इकबाल जुर्म करता है, तेरी बैलगाड़ी के नीचे अंग्रेज का कुत्ता है? कहना हुर्र। कहना बाहर निकालो इसको, यहां खड़े होने के काबिल नहीं, बाहर फेंको। बाहर फेंक दिया। जैसे ही बाहर गया तो वकील भागा भागा आया। कहने लगा क्यों गुरु, जुगाड़ कैसा था, बरी हो गया? कहना हुर्र। वो कहने लगा मेरी फीस तो दे दे। कहना हुर्र। वो कहने लगा हमारे साथ ये करेगा? कहना हुर्र। नहीं, अभी नहीं। तो ये मनमोहन सिंह को पूछो, 1 लाख नौकरी, 1 लाख करोड़, एक कहता हुर्र। अरे भैया महंगाई दूर करेगा, तू कहता था आम आदमी का बनेगा, कहता हुर्र। अब जब कांग्रेस वाले तुम्हारी दहलीज पे आए और तुमसे वोट मांगे, तुम क्या बोलोगे? आप ठोको ताली, ठोको ताली, ठोको ठोको, जोर से ठोको ताली। और मित्रों, गूंगे बहरे कानों तक अगर आवाज पहुंचानी हो तो धमाका जरूरी है। दोनों हाथ खड़े करो और जोर से भारत माता की जय का नगाड़ा बजाओ, और बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। और एक बात तुम्हें मैं और कह दूंगा कि अगर आनंदी बहन 25,000 वोट से ऊपर जीती तो इसी मैदान में सिद्धू तुम्हारा धन्यवाद करने जरूर आएगा मित्रों।